हाय गाइस, नमस्कार। स्वागत है आपका एक और वीडियो में। देखिए, आज के वीडियो में ना मैं आपको एक ऐसा नॉलेज देने वाला हूं जो पूरे यूट्यूब पर आपको अभी तक शायद देखने के लिए नहीं मिला होगा, और ना ही इस कॉन्सेप्ट पर जिस तरीके से मैं आपको ये नॉलेज दूंगा उस तरीके से किसी ने भी आपको ये नॉलेज शेयर भी नहीं किया होगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं आपको क्या सिखाने वाला हूँ। देखिए, जब आप ट्रेड करने के लिए जाते हैं ना, तो आपके सामने सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि चाहे आप कितने ही सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर लीजिए, कितने ही आप ट्रेंड लाइन मार्क कर लीजिए, या आप ऑप्शन चेन देख लीजिए, या इंडिकेटर यहाँ पर लगा लीजिए, सब कुछ इस्तेमाल करने के बाद भी सिर्फ आपने देखा होगा कि आपको यहाँ पर ज़्यादातर लॉस होता है, आप प्रॉफिट नहीं कमा पाते हो। उसके पीछे का रीज़न क्या है? कुछ लोग कहते हैं कि साइकोलॉजी है, कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर पैसे इन्वेस्टमेंट करने का तरीका नहीं आता है। लेकिन सच कहूँ कि ये साइकोलॉजी और पैसे इन्वेस्टमेंट करने के जो मिथ हैं, ये कहीं ना कहीं गलत हैं। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लोग ना इस मार्केट को पढ़ना नहीं जानते हैं। आप जरा सोचिए कि ये जो मार्केट है, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा मार्केट है। ये सिर्फ तीन चार लाइनों पर ही बेस नहीं है कि मैंने यहाँ पर रेजिस्टेंस मार्क कर लिया, मैंने यहाँ पर एक सपोर्ट मार्क कर लिया, ठीक है, मैंने यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन लगा लिया, या मैंने कुछ यहाँ पर इंडिकेटर्स लगा लिए, बस ये ट्रेडिंग यहाँ पर खत्म हो गई, चार्ट यहाँ पर खत्म हो गया, या इसकी जो रीड करने की जो क्षमता है वो खत्म हो गई। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हैं जो अभी तक शायद किसी ने हमें समझाने की कोशिश भी नहीं की है, कि अगर हम उस चीज को समझने लग गए तो शायद हम भी, जो लोग प्रॉफिट कमाते हैं ना कंसिस्टेंसी के साथ, हम भी उन लोगों की लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। तो वही चीज मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से आप उन लोगों की लिस्ट में जा सकते हो जो कंसिस्टेंसी के साथ पैसा कमाते हैं। देखो, मैं आपको ये फालतू के ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस पर लेक्चर तो देने वाला नहीं हूं, क्योंकि ये चीजें काम नहीं करती हैं। ना ही मैं फालतू के कैंडलस्टिक पैटर्न्स पर बात करूंगा। जो चीजें काम करती हैं उन चीजों पर सीधा फोकस करूंगा और बात करूंगा। पहली चीज यहां पर यह समझो, आप भी जानते हो कि बाजार के अंदर दो ही तरीके के लोग ट्रेड कर रहे हैं। पहले हैं स्मार्ट मनी और दूसरे हैं रिटेल ट्रेडर। आप जानते ही हो कि रिटेल ट्रेडर यहां पर 99% लॉस में खड़े हैं, और यहां पर जो स्मार्ट मनी है, ठीक है, वह कंसिस्टेंसी के साथ पैसा कमाती है। एक और चीज यहां पर बड़ी कॉमन है, वह यह है, आप भी जानते हो ना कि जैसे 99% लोग लॉस कर रहे हैं, अब यहाँ पर दो चार लोगों को प्रॉफिट हो जाता है, तो वो क्या करते हैं, सीधा रील्स बनाने लग जाते हैं, अपने प्रॉफिट्स दिखाते हैं कि देखो भाई, मैंने आज इतना पैसा कमाया है, मैं इस तरीके से यहाँ पर ट्रेडिंग कर रहा हूँ। लेकिन क्या कभी आपने किसी स्मार्ट मनी की वीडियो देखी है जो ये पैसा कमाते हैं, ठीक है, और पैसा कमाने के बाद ये रील्स बना रहे हो कि आओ हमसे सीखो, हम आपको बताएंगे, या हमने इतना पैसा बनाया है, इस स्ट्रेटेजी पर बनाया है? ये कभी ऐसा नहीं करते। ये शांति के साथ चलते हैं, ठीक है, पैसा कमाएंगे, कमाने के बाद जेब में रखेंगे, ठीक है, और ये रिटेल ट्रेडर हमेशा बेवकूफ़ बनते रहेंगे, ठीक है। तो आज के बाद आपको इन सब चीज़ों में नहीं आना है। और मैं आपको सही बताऊं ना, पहले मैं भी रिटेल इन्वेस्टर की कैटेगरी में था, लेकिन मैंने खुद को यहाँ से निकाल लिया है। अब मैं शिफ्ट हो गया हूँ स्मार्ट मनी की कैटेगरी में। आप चीज़ों को समझोगे, ठीक है, कि आप भी कैसे रिटेल इन्वेस्टर से निकलकर एक स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में जा सकते हो। देखो, सबसे पहली चीज़ है कि आप ये समझिए कि जो प्राइस है, मानकर चलिए कि एक प्राइस कुछ इस तरीके से वर्क कर रहा है, चलता कैसे है। जब तक हम इस चीज को नहीं सीखेंगे, समझेंगे, या हम नहीं जानेंगे, तो चाहे हम कुछ भी इस्तेमाल कर लें, हमारे लिए सारी चीजें बेकार हैं। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि प्राइस मूवमेंट कैसे करता है। प्राइस का जो सबसे पहला मूवमेंट होता है ना, वो कंसोलिडेशंस होता है। बिना कंसोलिडेशंस के कोई प्राइस मूवमेंट कर ही नहीं सकता। तो सबसे पहला क्या हुआ प्राइस का मूव, यहां पर कंसोलिडेशंस। कंसोलिडेशंस के बाद वह शिफ्ट होगा सीधा सीधा एक्सटेंशंस पे। मानकर चलिए कि बाजार कंसोलिडेट कर रहा है, अचानक से बाजार के अंदर एक स्पाइक आया, अपसाइड के लिए, डाउन साइड के लिए, इसे बोलते हैं एक्सटेंशंस, ठीक है। यानी कि कंसोलिडेशंस के बाद बाजार के अंदर एक मूवमेंट बड़े लेवल पर आना। एक्सटेंशंस के बाद जो शिफ्ट होता है ना प्राइस, वह होता है सीधा रिट्रेसमेंट पर। अब यहां पर आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे यहां पर हमने एक लाइन यहां रख देखी, एक लाइन यहां देखी, हाई और लो मार्क किया, क्लियर। अब जैसे ये प्राइस ऊपर गया, इसमें एक्सटेंशन हुई, तो बाजार रिट्रेसमेंट लेने आएगा और फिर वापस से ऊपर चला जाएगा। कुछ इस तरीके से प्राइस मूवमेंट करता है। ये कभी कभी ऐसा भी करता है कि वह सीधा एक्सटेंशन से सीधा रिवर्स की तरफ आ जाता है। मतलब प्राइस कंसोलिडेशन में था, प्राइस ने एक अचानक से पीक दिया, हमें हाई दिया, और अचानक से वह रिवर्स हो गया। कुछ इस तरीके का मूवमेंट भी बाजार के अंदर होता है, ठीक है। तो हमेशा याद रखो कि प्राइस की जो मूवमेंट है वह कंसोलिडेशंस के बाद एक्सटेंशंस पर शिफ्ट होगी, और उसके बाद जो शिफ्ट होनी है वह रिट्रेसमेंट पर या रिवर्स पर शिफ्ट होगी। इसके अलावा दूसरा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है प्राइस के मूवमेंट का, क्लियर। अब यहां पर एक चीज समझते हैं, चार्ट पर चलने के बाद आपको सारी चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। आप भी जानते हो ना कि बाजार के अंदर हमें तीन ट्रेंड समझाए जाते हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूं,
कि बाजार के अंदर पहला ट्रेंड हमें क्या समझाया जाता है, अप ट्रेंड, दूसरा समझाया जाता है साइडवेज, और तीसरा समझाया जाता है यहाँ पर डाउन ट्रेंड। अब आप यहाँ पर एक चीज समझने की कोशिश कीजिए कि जिस तरीके से हम यहाँ पर इन लाइंस को देख रहे हैं अप ट्रेंड में जाते हुए, क्या बाजार कुछ ऐसे ही चलता है? ठीक है, जैसे यहाँ पर आप डाउन ट्रेंड में देख रहे हो कि बाजार ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, क्या बाजार ठीक ठीक ऐसे ही चलता है? शायद नहीं, बाजार पूरा खिचड़ी बनाकर चलता है। जैसे अगर आप यहाँ पर देखेंगे भी, मैं आपको सीधा चार्ट पर दिखाता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, बाजार एक अप ट्रेंड में है, लेकिन ये जो खिचड़ी बन रही है यहाँ पर, ठीक है, जो माइंड को मैनिपुलेट किया जा रहा है, ठीक है, अब यही चीज को पकड़ने वाली चीज होती है। लेकिन लोग क्या करते हैं, लोग यहाँ पर वही चीजें जो फालतू की चीजें यूट्यूब पर सिखाई जा रही हैं, और ना ही कोई मेंटर इन चीजों पर बात कर रहा है। ठीक है, वो चीज क्या है कि बाजार के अंदर, जैसे यहां पर मैं आपको बता रहा हूं ना कि एक अप ट्रेंड है, तो अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड या साइडवेज में आपको दो चीजें हमेशा पकड़कर चलनी है। चार्ट दो चीजों के बेस पर है। पहली चीज क्या है, चार्ट के अंदर है एक्सटर्नल, ठीक है, दूसरी चीज क्या है उसके अंदर, इंटरनल। एक्सटर्नल चार्ट, इंटरनल चार्ट, मतलब एक चार्ट तो वो है जो एक्चुअल में बनता है, जैसे अप ट्रेंड में बन रहा है, क्लियर, ये अप ट्रेंड में बन रहा है। लेकिन एक इंटरनल चार्ट भी है, जो अगर मैं इस चार्ट को इसमें शिफ्ट कर दूं, ठीक है, मैंने इसको यहां पर शिफ्ट कर दिया, तो ये बन गया मेरा इंटरनल चार्ट। यानी कि एक्सटर्नल में तो मुझे चीजें क्लियर है, लेकिन जब मैं उसे इंटरनल में देख रहा हूं ना, तो मेरे लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या है। इसका सीधा सा सॉल्यूशन है टाइम फ्रेम। जब तक आप टाइम फ्रेम की समझ लेकर नहीं आएंगे, जैसे आप ट्रेड करने के लिए गए, आपको टाइम फ्रेम की समझ नहीं है कि कौन से टाइम फ्रेम पर मुझे ट्रेड करना चाहिए, कौन से टाइम फ्रेम पर मुझे हाई और लो देखना चाहिए, और कौन से टाइम फ्रेम पर मुझे ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहिए, तो चीजें आपके लिए थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड रहेंगी। एक चीज बताता हूं, आपने कभी फ्रैक्टल स्ट्रेटेजी को देखा है? फ्रैक्टल स्ट्रेटेजी ये कहती है कि आप सबसे पहले एक बड़े लेवल को देखते हो, उसके अंदर एक और बड़ा लेवल होता है, उसके अंदर एक और बड़ा लेवल होता है, उसके अंदर एक और बड़ा लेवल होता है, यानी कि हर लेवल के अंदर एक लेवल होता है, उसे फ्रैक्टल कहते हैं। ठीक है, आप फ्रैक्टल अगर गूगल पे सर्च करोगे तो आपको पता भी चल जाएगा। तो हमेशा याद रखो कि आप जब भी ट्रेडिंग करने के लिए जा रहे हो ना, तो एक बड़े टाइम फ्रेम से शुरू करो। जैसे अगर मैं इंडियन मार्केट की बात कर रहा हूं, तो इंडियन मार्केट को अगर आपको सही तरीके से प्रिडिक्ट करना है, तो यहां आप वीकली और डेली टाइम फ्रेम से शुरू करो। जैसे मैं यहां पर डेली टाइम फ्रेम से शुरू कर रहा हूं। ठीक है, अब यहां पर भी कॉन्सेप्ट रहेगा कि जैसे डेली टाइम फ्रेम पर मैं जो देखूंगा कैंडल्स को, या जो मैं प्राइस को मूवमेंट करते हुए देखूंगा, वो मंडे से देखूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं उसको डेली ही देख रहा हूं। तो यहां पर सबसे पहली चीज क्या हुई कि यहां पर डे का टाइम फ्रेम देखने के लिए, एनालिसिस के लिए जरूरी है। आपने डे के टाइम फ्रेम पर देखा, ठीक है, अब आपको लग रहा है कि मुझे यहाँ पर एक सही तरीके से और एनालिसिस करना है, तो आप शिफ्ट हो जाओ सीधा, अगर इंडियन मार्केट में कर रहे हो तो यहाँ पर जाओ सीधा आप 1 आवर्स के टाइम फ्रेम पर। आप 1 आवर्स के टाइम फ्रेम पर गए, फिर आप यहाँ पर जब आपने देखा कि 1 आवर्स के टाइम फ्रेम पर कुछ इस तरीके का मूवमेंट है, फिर जाओ आप यहाँ पर इंडियन मार्केट में सीधा 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर, और 30 मिनट से शिफ्ट हो जाओ आप सीधा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, और 15 मिनट से सीधा शिफ्ट हो जाओ आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। कुछ इस तरीके से आपको एनालिसिस करना होता है ना, तब जाकर आप उन चीजों को पकड़ पाओगे, जैसे एक्सटर्नल और इंटरनल। देखो, एक्सटर्नल जो चार्ट है वो आपको बड़े टाइम फ्रेम पर देखने के लिए मिलेगा। बड़े टाइम फ्रेम पर आप बहुत आसानी से बाजार का ट्रेंड समझ जाओगे कि अब अप ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है। लेकिन जब आप इंटरनल चार्ट को पढ़ने की कोशिश करोगे, तो आपको छोटे टाइम फ्रेम की जरूरत पड़ेगी। जैसे यहाँ पर 5 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट, कुछ इस तरीके के टाइम फ्रेम की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, लेकिन आपको दोनों चीजें ही पढ़नी आनी चाहिए। अगर दोनों चीजों में से एक भी चीज आपने कंठस्थ नहीं किया, पढ़ना नहीं जानते हैं, रीड करना नहीं जानते हैं, तो समझ जाओ कि आप ट्रेडिंग के अंदर कुछ भी इस्तेमाल कर लो, काम नहीं करने वाला है। ठीक है, अब यहां पर जो मैं आपको समझाने वाला हूं ना, वो चीज क्या है कि यहां पर मैं आपको एसएमसी का एक कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूं। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट होता है ये। ठीक है, यहां पर एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से हमें आना चाहिए, वह होता है मार्केट स्ट्रक्चर रीडिंग। ठीक है, अब यहां पर मार्केट स्ट्रक्चर को पढ़ना, कि कौन सा हमें एक्सटर्नल पार्ट पढ़ना है, कब हमें इंटरनल पार्ट पढ़ना है। ठीक है, तो ये चीजें हमें पढ़नी आनी चाहिए। अब देखिए, आप भी जानते हो, जब आप बाजार में ट्रेड करने के लिए जाते हो, तो यहां पर एक हाई होता है, और बाजार के अंदर प्राइस का एक लो होता है। एग्जाम्पल के लिए मानकर चलिए कि
प्राइस ने यहाँ पर कुछ इस तरीके का मूवमेंट किया। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर हाई और लो कौन सा है, आप कहोगे कि पहले लो ये था, फिर हाई ये रहा, एक और लो इसने यहाँ बनाया, फिर हाई ये रहा, फिर एक और लो इसने बनाया, फिर हाई ये रहा। क्लियर। अब बाजार के अंदर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि बाजार यहाँ से फिर एक लो बनाकर फिर से हाई की तरफ शिफ्ट हो जाए, ऐसा भी तो हो सकता है, और आगे कुछ इस तरीके से करता ही चला जाए। तो आप कितने हाई और लो मार्क करोगे, और हमारे लिए कौन सा हाई और लो इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो इसी चीज को समझने के लिए आपको मार्केट स्ट्रक्चर को पढ़ना आना चाहिए। अब देखो, मार्केट स्ट्रक्चर मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। पहली चीज क्या है? पहली चीज ये है कि आपको ना दो चीजों को समझना है। यहां पर है, मैं लिख रहा हूं बॉस, और दूसरा है यहां पर कोच। ठीक है, बॉस का मतलब होता है, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। कोच का मतलब होता है, ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब यहां पर आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन ये ट्रेडिंग की लैंग्वेज है जो आपको आनी चाहिए। ठीक है, जब आप ट्रेड करने के लिए जा रहे हो और कोई अगर आपसे बात करे ट्रेडिंग के बारे में, तब आपको कुछ इस तरह के लैंग्वेज में अगर बात करोगे ना, थोड़ा प्रोफेशनल सा भी लगता है, मज़ा भी आता है, तो ये ज़रूरी है। तो चलो, आप देखिए क्या चीज़ है, मजाक कर रहा था, सीधी भाषा में कहूँ, बॉस और कोच बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, उन चीज़ों को आपने ज़रूर ध्यान में रखना है ट्रेड करते वक्त, तभी आप एक अच्छे मार्केट स्ट्रक्चर को पकड़ पाओगे। अब देखिए क्या चीज़ हुई है, मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल के लिए एक चार्ट बनाया हुआ है। प्राइस ने कुछ यहाँ से मूवमेंट की, फिर उसने यहाँ पर हमें क्या दिया, यहाँ पर उसने हमें एक हाई दे दिया, मैं हाई को एच से लिखूंगा। ठीक है, फिर उसने हमें यहाँ पर एक लो दे दिया, अगेन बाजार के अंदर एक हाई बना, फिर से अगेन बाजार के अंदर एक लो बना, फिर बाजार के अंदर एक हाई बना, फिर बाजार के अंदर एक लो बना, फिर बाजार के अंदर एक हाई, फिर लो, फिर हाई, फिर लो। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे, इस स्विंग ने इस पिछले स्विंग को यहाँ पर ब्रेकआउट नहीं दिया है, तो नया हाई नहीं बना है। अब क्या बन गया, अब यहाँ पर लोअर लो बना है। ठीक है, अभी आपको ना एक एसएमसी का कॉन्सेप्ट जब आप सीखोगे, समझोगे, तब आपको चीज़ें ना मार्केट स्ट्रक्चर को पढ़ने में बहुत आसानी हो जाएगी। जैसे आप यहाँ पर देखिए ध्यान से, बाजार के अंदर जो ये हमारा एक स्विंग है, ठीक है, जैसे ही इसका ब्रेकआउट हुआ, मैं यहाँ पर एक लाइन मार्क कर रहा हूँ, यहाँ पर एक ब्रेकआउट हुआ, तो यहाँ पर क्या हुआ, बॉस। ठीक है, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अगेन अगर मैं देखूंगा बाजार के अंदर, फिर वापस से इसी स्विंग का ब्रेकआउट हुआ, फिर यहां पर क्या होता है हमारे लिए, फिर यहां पर हो जाता है हमारे लिए फिर से बॉस। ठीक है, यहां पर फिर से हमारे लिए बॉस हो गया। अगेन अगर मैं देखूं बाजार के अंदर, फिर वापस से वही चीज हुई है, यहां पर हमारे लिए क्या हुआ है, बॉस। ठीक है, मैं इसे लिख देता हूं, यहां पर हुआ है बॉस। अगेन बाजार के अंदर फिर वापस से इसी स्विंग का हाई ब्रेकआउट हो गया, यहां पर क्या हुआ है, बॉस। और देखिए, अगर वापस से स्विंग का ब्रेकआउट होगा, तो फिर वापस से ये एक बॉस बनेगा, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनेगा। क्लियर। लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि बाजार के अंदर इस स्विंग का जो हाई है, ये ब्रेकआउट नहीं हुआ है, बल्कि जो हमारा ये स्विंग का लो था, इसका ब्रेकडाउन हो गया। जैसे ही हमारे स्विंग का ब्रेकडाउन होगा, यहां पर होगा हमारे लिए सीधा सा कोच। ठीक है, COCH। ठीक है, ये होगा हमारे लिए कोच। क्लियर। अब बाजार के अंदर फिर से एक मूवमेंट आया अप साइड के लिए, फिर बाजार डाउन साइड के लिए चला गया। अब यहां पर क्या हुआ है, यहां पर जैसे ही स्विंग का यहां पर ब्रेकडाउन हुआ, ये हो गया हमारे लिए बॉस। अगेन अगर मैं देखूं बाजार के अंदर, फिर वापस से यहां पर एक स्विंग का ब्रेकडाउन हुआ, ठीक है, फिर यहां पर हो गया हमारे लिए बॉस। तो आया आपको समझ में, जब भी बाजार कंटिन्यू कर रहा है किसी वन ट्रेंड में और अपने स्विंग को या तो हाई की तरफ ब्रेकआउट दे रहा है, तब भी बॉस होगा, और अगर डाउन ट्रेंड में जा रहा है बाजार, तब भी यहां पर बॉस होगा। ठीक है, हम कब समझेंगे कि बाजार के अंदर ट्रेंड चेंज हुआ, जब वो अपने पिछले स्विंग को, यानी कि लेफ्ट वाले स्विंग को क्या कर देगा, ब्रेकडाउन कर देगा, तब यहां पर क्या होगा, वो कोच हो जाएगा, उसका ट्रेंड चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर आपको एक चीज समझनी है जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कभी कभी क्या होता है कि बाजार कुछ इस तरीके से अप ट्रेंड में गया, ठीक है, फिर करेक्शन लिया, फिर वापस अप ट्रेंड में गया, फिर एक छोटा सा करेक्शन लिया। अगेन जब बाजार ऊपर जा रहा है ना, कुछ इस तरीके से, उसने यहाँ पर ये जो हाई था, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी,
एक कैंडल ऊपर गया और फिर वापस से वह नीचे आ गया, तो यहाँ पर आपको सिर्फ एक विग देखने के लिए मिला, तो यहाँ पर बॉस नहीं कहलाएगा। बॉस और कोच तब होता है जब वह पिछले स्विंग के नीचे, ठीक है, यहाँ पर कैंडल्स को क्लोज कर दे। अगर कोई कैंडल्स क्लोज हो रही है, ठीक है, तभी वो यहाँ पर बॉस और कोच कहलाएगा। अगर कोई कैंडल यहाँ पर सीधी सी बात करूं मैं आपसे कि कोई भी कैंडल अगर वह ऊपर गई और ऊपर जाने के बाद यहाँ पर वह सीधा नीचे आ गई, तो वह यहाँ पर बॉस और कोच नहीं कहलाता है। विग को हम यहाँ पर कंसीडर नहीं करते हैं। क्लियर? जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ इस वाले जोन में। तो अगर आप देखेंगे बाजार में एक मूवमेंट में बना रहा हूं, मैं वापस से यहाँ देखा मैंने कि ये एक यहाँ पर लो बना। क्लियर? अब ये यहाँ पर बॉस कब होगा? ठीक है, यहाँ पर एक बॉस हुआ, अगला बॉस यहाँ पर कब होगा? जब कोई कैंडल इसके लो के नीचे यहाँ पर क्लोजिंग कर देगी, कुछ इस तरीके से मैं आपको दिखाता हूं। यानी कि कुछ इस तरीके से अगर यहाँ पर कैंडल क्लोज हो जाती है, तब जाकर ये बॉस कहलाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर सिर्फ एक कैंडल, ठीक है, सिर्फ एक कैंडल ऊपर से नीचे उतर कर आती है, इसका ब्रेकडाउन करती है, लेकिन क्लोजिंग नहीं करती, और वही कैंडल फिर वापस से क्या करती है, फिर वापस से रिवर्स हो जाती है, और यहाँ पर सिर्फ आपको एक विग देखने के लिए मिलती है, तो वह यहाँ पर बॉस नहीं कहलाएगा। ठीक है, यानी कि सीधा सा कंफर्मेशन है कि कैंडल क्लोज होने के बाद ही आप यहाँ पर बॉस और कोच को कंफर्म करेंगे। ठीक है, ये एसएमसी का कॉन्सेप्ट कहता है। क्लियर? अब देखो, अब यहां पर आपको इस चार्ट को समझना चाहिए, इस चार्ट को पढ़ना चाहिए। ठीक है, अब ये इस वाले चार्ट से थोड़ा सा ये चार्ट कॉम्प्लिकेटेड है। कैसे है? अब जरा यहां पर आप मेरे साथ चलिए। यहां पर इस हाई का ब्रेकआउट हुआ, क्या हुआ यहां पर आप बताइए? यहां पर हुआ सीधा बॉस। अगेन बाजार के अंदर एक और हाई का ब्रेकआउट हुआ, अगेन बाजार के अंदर क्या हुआ यहां पर? बॉस। ठीक है, अब यहां पर अगर आप देख रहे हैं फिर वापस से एक हाई का ब्रेकआउट हुआ, फिर यहां पर हुआ हमारे लिए बॉस। लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि एक स्विंग यहां पर नीचे आया, फिर वापस से ये ऊपर गया, ठीक है, लेकिन इस वाले स्विंग को, ठीक है, और इस वाले स्विंग को अगर आप देखेंगे, ये वाला स्विंग इस वाले स्विंग से डाउन है, यानी कि इस वाले स्विंग ने पिछले स्विंग को हाई की तरफ ब्रेकआउट नहीं दिया, ना ही क्लोजिंग दी। ठीक है, ये थोड़ा ऊपर गया फिर वापस से नीचे आ गया। तब आप यहां पर क्या कंसीडर करेंगे? अभी के लिए आपको ये लगेगा कि ये जो पिछला स्विंग है, ठीक है, ये जो पिछला स्विंग है, इसका जैसे ही ब्रेक डाउन होगा, आपको यहां पर क्या चीज करते हैं बाकी सभी लोग, और क्या चीज करनी चाहिए वो बताता हूं। जैसे ही स्विंग का ब्रेक डाउन होगा, लोग यहां समझेंगे कि ये एक डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गया, बल्कि ऐसा नहीं होता है। ये डाउन ट्रेंड में जाएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि आपको राइट और लेफ्ट, ठीक है, इन चीजों का यहां पर हमेशा ध्यान रखना है। जब भी आप यहां पर, ठीक है, किसी भी स्विंग को अगर देखेंगे कि आपको कौन से स्विंग का ब्रेकडाउन, आपके लिए कंफर्मेशन बनेगा कि कौन सा स्विंग ब्रेकडाउन होने के बाद ही आपका जो चार्ट है वो डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड में शिफ्ट होगा, तो वह कौन सा होगा? वह ये लेफ्ट वाला होगा, ना कि ये राइट वाला। ये राइट हो गया ना, ये लेफ्ट हो गया। तो इस वाले स्विंग के नीचे अगर प्राइस जाएगा तो ही ये यहां पर डाउन ट्रेंड में शिफ्ट होगा, उससे पहले ये डाउन ट्रेंड में शिफ्ट बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। ठीक है, तो यहां पर ये जो चार्ट बना है ना, ये जो अभी हम पढ़ रहे थे एक्सटर्नल इंटरनल, वो वाली चीज हो जाती है कि एक इंटरनल चार्ट यहां पर क्रिएट हुआ है। ठीक है, अब अगर हम यहां पर देखें कि जैसे ही बाजार के अंदर इस स्विंग का ब्रेकडाउन हुआ, इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, फिर वापस से बाजार ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। अब यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसने इस वाले स्विंग का ब्रेकडाउन कर दिया और क्लोज भी कर दिया। अब यहां पर क्या हुआ है? यहां पर हुआ है हमारे लिए एक कोच। ठीक है, हम यहां पर इसको कोच में कंसीडर करेंगे। क्लियर? अब देखिए, कुछ बाजार फिर वापस से कोच होने के बाद डाउन ट्रेंड में गया, लेकिन हम सिर्फ ये कोच को अगर क्लियर करते, ठीक है, कि अगर हम इसको ये मान लेते कि ये कोच बन गया है, ठीक है, तो हमारा यहाँ पर लॉस हो जाता, थोड़ा सा प्राइस ऊपर जाता, और हो सकता है कि फिर वापस से यहाँ पर फिर से ऊपर चला जाए, तो फिर वापस से ये बॉस बना देगा, तो हमें तो यहाँ पर लॉस हो जाएगा। हम यहाँ पर सही तरीके से क्लियर डायरेक्शन में नहीं जा पाएंगे कि बाजार के अंदर अप ट्रेंड कहाँ पर है, डाउन ट्रेंड कहाँ पर है। ठीक है, तो आपको आज के बाद कुछ इस तरीके से ही चार्ट में रीडिंग करनी है। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अब देखो, एक चीज मैं आपको समझाता हूं, वह चीज क्या है। बाजार के अंदर अप ट्रेंड की मैं बात कर रहा हूं, बाजार कुछ इस तरीके से मूवमेंट कर रहा है। ठीक है,
ये बाजार ने कुछ इस तरीके से मूवमेंट आपको दिखाई। क्लियर? जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि बाजार के अंदर एक हाई होता है, एक लो होता है। अब आपको हाई और लो निकालना है। कौन सा हाई और लो निकालना है? अपने स्विंग का हाई और लो निकालना है। हर एक स्विंग का, आप समझते हैं कि हर एक स्विंग का हाई और लो आपके लिए काम करेगा, ऐसा नहीं है। आपके लिए कुछ चीजें होती हैं जो समझनी चाहिए आपको, जो काम करती हैं। ठीक है? अब जैसे देखो बाजार के अंदर ये एक मैंने चार्ट बनाकर दिखाया है वापस से। आप कहेंगे कि ये एक लो है, ये एक हाई है, ये एक लो है, ये एक हाई है, ठीक है, और ये एक लो हुआ, ठीक है, ये एक हाई बन गया, ये एक लो हुआ, फिर वापस से एक हाई बन गया। जैसे इस लो का ब्रेकडाउन होगा आप यहाँ पर पुट ले लोगे या सेल कर दोगे। ठीक है? ऐसा भी हो सकता है कि प्राइस थोड़ा सा आपके फेवर में जाए और वापस से एक बड़ा सा स्पाइक आपको दे दे। ठीक है? तो आपको यहाँ पर लॉस होने की संभावना होगी ही, क्योंकि आपने चार्ट को गलत तरीके से समझ लिया, इसको गलत तरीके से रीड कर लिया। एक्चुअल में क्या तरीका है, अब उसको समझो, थोड़ा डीपली एक्सप्लेन करता हूं। एग्जाम्पल के लिए, इस वाले हाई का ब्रेकआउट हुआ, ये हुआ हमारा बॉस। क्लियर? बॉस होने के बाद हमें क्या कंफर्म करना है सबसे पहले बाजार के अंदर? ठीक है, बॉस होने के तुरंत बाद हमें कंफर्म करना है यहां पर लो, हमारा लो कौन सा है। तो देखिए हमारा जो लो है बॉस होने के बाद, वह लो बनेगा कुछ यहां पर। ठीक है? ये रहा लो हमारे लिए। मैंने कब कहा? जब बॉस हो जाएगा। अब यहां पर अगेन एक बॉस हुआ। ठीक है, यहां पर भी तो हमारे लिए एक बॉस हुआ है ना। तो जो ये लो था ये कहां शिफ्ट होगा? ये यहां पर शिफ्ट होगा। अभी हमारे लिए ये वाला लो काम का नहीं है, अभी हमारे लिए ये वाला लो काम का है। क्यों? क्योंकि इसने फिर वापस से एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, ये लो यहां पर शिफ्ट हो गया। अब अगर हम देखेंगे बाजार के अंदर, बाजार जैसे ही फिर वापस से ऊपर गया, फिर से उसने एक स्विंग दिया, फिर थोड़ा सा वह ऊपर गया, फिर वापस से वह नीचे आया। तो हमारा लो ये था, हमारा लो ये नहीं था। ये लो कब बनता? जब बाजार इसके हाई का ब्रेकआउट करता और क्लोजिंग देता। लेकिन यहां पर ना तो हाई का ब्रेकआउट हुआ ना ही क्लोजिंग हुई, तो ये हमारे लिए लो कंसीडर नहीं होगा। ठीक है? अब हमें यहां पर क्या चीज देखनी चाहिए? हमें ये चीज देखनी चाहिए कि जब बाजार इस लो, ठीक है, जो मैंने लो मार्क किया हुआ है, इस लो के नीचे यहां पर क्लोजिंग दे देगा, तब जाकर यहां पर एक कंफर्मेशन आएगा, ठीक है, कि यह एक डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हुआ है बाजार। ठीक है, हम इसे क्या कहेंगे फिर? डाउन ट्रेंड, यानी कि ये क्या हो जाएगा? चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा, कोच हो जाएगा। क्लियर? ना कि यहां पर हम इसको कोच समझेंगे। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि बाजार थोड़ा यहां से नीचे आया, फिर वापस से फिर वो ऊपर चला गया, फिर वो इसको बॉस कर देगा, फिर वह हम एक नया लो बना कर देगा। आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। तो हमेशा इस चीज को ध्यान रखना कि हमें हाई और लो को ढूंढना है। अब हमारे लिए हाई कहां पर बनेगा, ये भी तो जरूरी है ना कि हमारे लिए हाई कहां पर बनेगा। अब देखो हाई को पकड़ने के लिए भी तो हमने लो पकड़ा है। हाई को हम कब पकड़ेंगे? जब हमारा लो का ब्रेकडाउन होगा। जैसे ही हमारा लो का ब्रेकडाउन हुआ, क्लोजिंग हुई, हमारा हाई कंफर्म हो गया। ठीक है, तो हम यहां पर क्या देख रहे हैं कि हमारे लिए हाई कौन सा काम करेगा? हमारे लिए हाई ये काम करेगा। क्लियर? हमारे लिए हाई ये काम करेगा। अब हमारे लिए लो ये था, हाई ये हो गया। अब बाजार के अंदर ट्रेंड कब चेंज होगा? ठीक है, अब बाजार में ट्रेंड तब चेंज होगा जब बाजार कुछ इस तरीके से इस हाई के ऊपर क्लोजिंग देगा। ठीक है, ये जो आप हाई देख रहे हो ना, ये जो वाला जो हाई है, इसके ऊपर क्लोजिंग देगा, तब जाकर आपके लिए बाजार के अंदर एक ट्रेंड चेंज होगा। ना कि यहां कहीं इस लेवल पर आपको बाजार ट्रेंड चेंज करता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, बस इसी चीज को आपने इन चार्ट्स पर समझना होता है, पकड़ना होता है। अगर इन चीजों को आप पकड़ना सीख गए, पढ़ना सीख गए, तो मैं ये कहूंगा कि आप जो ट्रेडिंग के अंदर बड़े बड़े लॉस करते हैं, उन लॉस को कहीं ना कहीं आप मतलब कम कर पाएंगे, रोक पाएंगे। ठीक है, आपको एक चीज दिखाता हूं, देखो इस चार्ट को समझने की कोशिश करना। इस चार्ट पर क्या हुआ है? यहां पर बॉस हुआ, अगेन बाजार के अंदर एक बॉस हुआ, ठीक है, फिर वापस से बाजार के अंदर एक बॉस होता है। लेकिन क्या यहां पर बॉस हुआ? क्या ये जो ये वाला जो मूवमेंट है, क्या इसने इसका लो के नीचे क्लोजिंग दी? नहीं दी ना, ये यहां पर रहा। ठीक है, जैसे ही ये लो का यहां पर ब्रेकडाउन दे रहा है, बॉस कर रहा है, तो हमें क्या कंफर्म हो रहा है? हमारे लिए हाई कंफर्म हो रहा है। ये हमारे लिए हाई कंफर्म हुआ कि ये हमारे लिए क्या रहेगा? एक हाई रहेगा, ना कि ये हाई है और ना ही हमारे लिए ये हाई है। हमारे लिए हाई कौन सा है? ये वाला है। जब इसके ऊपर बाजार क्लोज करेगा तभी ये यहां पर क्या करेगा? एक कोच करेगा, एक ट्रेंड को चेंज करेगा।
क्लियर। लेकिन लोग क्या समझते हैं कि जैसे ही एक स्विंग का ब्रेकआउट हुआ वो यहाँ पर सीधा मार कर लेंगे कि भैया बाजार के अंदर ना एक अप ट्रेंड आ गया है या डाउन ट्रेंड आ गया है, बाजार ने ट्रेंड चेंज कर दिया है। जबकि वो गलत तरीके से ट्रेड करते हैं, गलत तरीके से चार्ट को देखते हैं, इसलिए उनको ज्यादा लॉसेज होते हैं, है ना। अभी तो बहुत सारी चीजें आपको सीखनी है, ऑर्डर ब्लॉक सीखना है, लिक्विडिटी आपको सीखनी है कि कहाँ पर लिक्विडिटी क्रिएट होती है, किस तरीके से बाजार लिक्विडिटी को ग्रैब करता है। फिर इसके साथ साथ आपने ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो आपको समझना है, आईसीटी कॉन्सेप्ट यानी कि इनर सर्कल ट्रेडिंग क्या होती है वो आपको समझना है। अभी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। अभी तो सिर्फ हम एक जो मतलब कह सकते हैं ना कि सिर्फ बाहर बाहर की चीजों को समझ रहे हैं। अभी ट्रेडिंग का सिर्फ आप एक 1%, मैं मानता हूं कि आप 1% पर बात कर रहे हैं। अभी इसी चीज को समझने के लिए आपको समय लगेगा, है ना। अभी जब आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे, लाइव चार्ट पर जाएंगे, तब आपको चीजें समझ में आनी शुरू होंगी, ठीक है। प्रैक्टिस नहीं करोगे कुछ समझ नहीं आएगा। आप सोच रहे होंगे कि बिना प्रैक्टिस के इतना आसान तरीके से पता चल रहा है, लाइव मार्केट में कल को इसके बेस पर ट्रेड कर सकते हैं। एक एग्जांपल देता हूं, आपने सचिन तेंदुलकर का तो नाम सुना ही होगा, ठीक है, क्रिकेट के भगवान है। और आपके गली मोहल्ले शहर में भी कुछ लोग क्रिकेट खेलते होंगे जो काफी अच्छा खेलते होंगे। लेकिन क्या वो सचिन की तरह खेल सकते हैं? आप कहेंगे नहीं। अब सचिन के खेलने में और उनके खेलने में क्या अंतर है? सिर्फ प्रैक्टिस का, ठीक है। सचिन ने जिस तरीके से प्रैक्टिस की है, शायद वो उस तरीके से अभी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर वो सचिन की तरह डेली प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, ठीक है, तो वो भी सचिन की तरह बन सकते हैं। तो वही चीज मैं कहना चाहता हूं कि प्रैक्टिस बहुत बड़ी चीज है, प्रैक्टिस नहीं छोड़नी चाहिए। आप चाहे किसी भी इंडस्ट्री में जाइए, आप एक्टिंग में जाइए, आप डॉक्टर की कैटेगरी में जाइए, या आप इंजीनियर बनिए, कुछ भी करिए आप, आपके लिए प्रैक्टिस सबसे बड़ी चीज रहेगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा उस प्रोफेशन का, ठीक है, अगर आपको महारत हासिल करनी है उस प्रोफेशन में। क्लियर। तो यहां पर हमें यह समझ में आ रहा है अभी के लिए कि जैसे ही इस हाई का यहां पर ब्रेकआउट हुआ, यहां पर हो गया सीधा हमारे लिए कोच, ठीक है। अब जैसे ही कोच हुआ तो हम समझ जाएंगे कि बाजार के अंदर क्या हो रहा है, बाजार के अंदर यहां पर ट्रेंड चेंज हो रहा है। क्लियर। अब देखिए एक चीज और आपको समझनी पड़ेगी, वह यह है कि आपको ये लगेगा कि बाजार के अंदर ये बॉस हुआ, फिर बाजार के अंदर हम वापस से डाउन ट्रेंड के लिए शिफ्ट हो जाए। लेकिन जब ये करेक्शन आता है, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो करेक्शन आ रहा है, यही एक रिटेल ट्रेडर को बाहर निकाल कर फेंकता है। और यही स्मार्ट मनी का एक कॉन्सेप्ट होता है कि वो जो रिटेल ट्रेडर को जो बाहर निकालते हैं, वो इस करेक्शन के बेस पर निकालते हैं। जैसे बाजार के अंदर एक बहुत बड़े लेवल पर एक मूवमेंट आया, जैसा आप यहाँ पर देख रहे हो, किसी ने देखा कि 5 मिनट या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अच्छा ग्रीन कलर का कैंडल बन गया, अगला भी इसी के फेवर में बनेगा, तो वो यहाँ पर क्या कर देते हैं, लॉस कर लेते हैं, ठीक है। अगला उनका कैंडल उनके फेवर में नहीं जाता है, वो नीचे आ जाता है, उनको लॉस होता है। अब वो चीज को पकड़ने के लिए, ठीक है, आपको यहाँ पर फ्यू रिट्रेसमेंट के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, ठीक है। और इसके साथ साथ एक चीज को अपने दिमाग में डालना पड़ेगा, जैसे मैंने आपसे यह कहा था कि यहां पर क्या हुआ, यहां पर चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ कि एक कोच हो गया। क्लियर। अब जैसे ही कोच हुआ तो आप यहां पर अगर चार्ट को देख रहे हो तो चार्ट वापस से ऊपर जाने की जगह थोड़ा सा नीचे आया है ना, थोड़ा सा नीचे आया है। तो हमेशा याद रखना कि जब भी कोच, ठीक है, या बॉस होगा, तो बाजार अपने अपोजिट चलने के लिए तैयार रहेगा, क्योंकि वो इनवाइट करेगा। अब देखो बाजार के अंदर एक डाउन ट्रेंड था यहां से, ठीक है, अचानक से बाजार के अंदर एक डाउन डाउन ट्रेंड शिफ्ट हुआ अप ट्रेंड में, यानी कि कोच हुआ। तो जो स्मार्ट मनी है वो सबसे पहले इनवाइट करेगी सेलर को कि वो यहां पर पैसा लगाए। अब जैसे ही वह यहां पर पैसा लगाने के लिए आएगा, जो इस कॉन्सेप्ट को नहीं जानता है, जो मार्केट स्ट्रक्चर को पढ़ना नहीं जानता है, वो तो सिर्फ ये सोचेगा कि वापस से बाजार अपने एक रेजिस्टेंस जोन में आ गया है और उसे यहाँ पर क्या करना चाहिए, सेल करना चाहिए। स्मार्ट मनी इसी चीज़ का फायदा उठाती है, वह एक बड़ा इन्वेस्टमेंट मारेगी और प्राइस सीधा ऊपर चला जाएगा। तो जो कोच है, बॉस है, ठीक है, आपको करेक्शन का इंतजार करना है कोच और बॉस होने के बाद। क्लियर। अब मैं आपको एक बार लाइव चार्ट पे दिखाता हूँ, तब आपको चीज़ें थोड़े अच्छे तरीके से समझ में आने लग जाएंगी। अब मैं चलता हूँ आपको सीधा निफ्टी के चार्ट पर लेकर। अब ये निफ्टी का आपके सामने एक चार्ट है, मैं यहाँ पर चलता हूँ उसको 1 आवर्स के टाइम फ्रेम पर लेकर। ये 1 आवर्स के टाइम फ्रेम पर आप चार्ट देख रहे हैं। अब देखिए हमारे सामने ये एक लो है, ये एक लो है, ठीक है, और ये एक लो है, ठीक है। बाजार के अंदर हाई, अगेन हाई, ये रहा। क्लियर। अब देखिए आप चीज़ों को समझ पाएंगे जो मैं आपको अभी मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में बता रहा था। अब पढ़ने की कोशिश करते हैं।
बाजार के अंदर क्या हुआ है कि बाजार ने अपना यहां पर हमें एक स्विंग क्रिएट करके दिया, ठीक है, हाई के लेवल पर। पहले बाजार के अंदर लो ये था, हाई ये बना, क्लियर। फिर बाजार के अंदर एक करेक्शन हुआ और इस हाई का यहां पर ब्रेकआउट हुआ। आप देख रहे हो यहां पर कैंडल्स क्लोज हो गई, ये कैंडल्स यहां पर क्लोज हो गई। जैसे ही यहां पर कैंडल की क्लोजिंग हुई तो हमारे लिए जो लो था, यहां पर जो लो था, ये कहां शिफ्ट हो गया, यहां शिफ्ट हो गया, ठीक है। अब बाजार के अंदर ट्रेंड कब चेंज होता है? जैसे लोग सोचते हैं ना कि बाजार अब गिरेगा, बाजार के अंदर अब बहुत तेजी के साथ गिरावट आएगी। गिरावट कब आती कि जब बाजार इसके नीचे क्लोजिंग करता, ठीक है, फिर वापस से एक छोटा सा करेक्शन लेता और फिर वापस से एक शार्प फॉल हमें दिखाता। लेकिन क्या बाजार ने अगले दिन यहां पर इसका लो मारा? नहीं मारा ना। तो यहां पर सीधा सा कंफर्मेशन ये था कि इस लो के नीचे बाजार जाएगा तो ही हमें यहां पर डाउन ट्रेंड के अच्छे मूवमेंट देखने के लिए मिलेंगे। अब यहां पर अगर आप देखेंगे कि ये हमारे लिए एक हाई था, ब्रेकआउट हो गया, तो यहां पर हम इसको क्या कहेंगे? इसको हम यहां पर बॉस कहेंगे, क्लियर। और यहां पर हमारे लिए क्या बन गया? ये हमारे लिए लो बन गया, ठीक है। अब बाजार के अंदर क्या होता है अगेन, ठीक है, फिर वापस से बाजार एक स्विंग बनाता है। जैसे ही यहां पर एक स्विंग बना, ठीक है, ये यहां से एक स्विंग बना, ये मैं आपको दिखा देता हूं, ये एक स्विंग बन गया। आप कहेंगे कि यहां पर एक स्विंग है, सर ये स्विंग नहीं है। आपको ये समझना पड़ेगा पहले कि स्विंग बाजार के अंदर कब और कैसे क्रिएट होता है, ठीक है। वो चीजें आपको सर आने वाली वीडियोस में मेरे सीखने के लिए मिलेंगी। तो यहां पर अगर आप देख रहे हैं बाजार ऊपर गया, ठीक है, यहां उसने क्या क्रिएट करके दे दिया हमें? यहां पर एक हाई बनाकर दे दिया, ये रहा हमारे लिए हाई, क्लियर। अब बाजार के अंदर एक स्विंग बना है, ठीक है, ये यहां पर एक स्विंग बन गया। तो ये वाला जो लो है ना, ये जो लो है ये कहां शिफ्ट होगा? ये यहां शिफ्ट होगा। अगर आप देखेंगे ये यहां शिफ्ट होगा, लेकिन कब शिफ्ट होगा? जब कोई भी कैंडल इस हाई के ऊपर निकल जाएगी और यहां पर क्लोजिंग कर देगी, तब जाकर ये क्या होगा? तब जाकर ये कंफर्म होगा कि ये लो बनेगा। लेकिन क्या अभी किसी भी कैंडल ने इस हाई का ब्रेकआउट दिया है? नहीं दिया है, ठीक है। तो जब तक इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज नहीं होगी ऊपर की साइड, तब तक ये यहां पर बॉस नहीं होगा और ये लो नहीं बनेगा। अभी के लिए लो कौन सा है? अभी के लिए हमारे लिए कंफर्मेशन का लो ये है। ऐसा भी हो सकता है कि कल के दिन बाजार खुले और फिर वापस से वह नीचे गिर जाए, ठीक है, और इसके नीचे यहां पर क्लोजिंग कर दे। जैसे ही इसका क्लोजिंग करेगा बाजार के अंदर डाउन ट्रेंड शिफ्ट हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपको मार्केट स्ट्रक्चर को पढ़ना चाहिए, कुछ इस तरीके से मार्केट स्ट्रक्चर को आपको रीड करना चाहिए, ठीक है। जैसा मैंने बताया कि अभी के लिए आपके सामने ना ये 1% नॉलेज है। अभी आपको बहुत सारी चीजें सीखनी है कि आपको खरीदना कहाँ से है। बहुत सारे लोगों को ये नहीं कंफर्मेशन में होगा कि बाजार यहाँ से ऊपर क्यों गया, ठीक है, लेकिन यहाँ पर स्मार्ट मनी ने किस तरीके से प्राइस पर काम किया, कब उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है। लोग कह रहे थे कि बाजार के अंदर एक इलेक्शंस की न्यूज़ आई इसलिए बाजार चला गया, ऐसा नहीं है। हमें ये जो चार्ट है ना पहले ही बता देता है कि ये किस साइड अपने पैर पसारने वाला है। तो वही चीज मैं आपको बता रहा हूं कि जब तक आप मार्केट स्ट्रक्चर को सही तरीके से पढ़ना नहीं सीखेंगे ना, तब तक आप कितनी कोशिश कर लो, कितने आप 1000 इंडिकेटर यूज कर लो, कुछ भी यूज करते चले जाओ, कुछ भी आपके लिए काम करने वाला नहीं है, कुछ भी काम करने वाला नहीं है। और कितने आप सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर लो, काम नहीं करेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस का भी कंफर्मेशन दे देता हूं। अगर आप देखेंगे बाजार के अंदर आपने रेजिस्टेंस मार्क किया, ठीक है, बाजार के अंदर आपने सपोर्ट को मार्क किया, क्या हुआ जरा आप देखना, इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ, आप सोचेंगे रिट्रेसमेंट पे खरीदूंगा, आपको यहां पर लॉस हो जाएगा। अगेन जैसे आप सोचेंगे कि इस सपोर्ट पर मैं यहां पर खरीदूंगा, ठीक है, इसी सपोर्ट का ब्रेकडाउन हुआ, आप सेल साइड की तरफ शिफ्ट हुए, बाजार के अंदर फिर वापस से एक बाइंग आ गई। तो बाजार के अंदर ना स्मार्ट मनी जिस तरीके से ट्रेड करती है, आपको वो कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, ठीक है। और इसे समझने के लिए आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, तब जाकर आप इन चीज़ों को सीख और समझ पाएंगे, ठीक है। और अगर आप मुझसे सीखना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, मैं यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें सिखाऊंगा। ये ट्रेड रिकॉर्ड फॉर्मूला है, ठीक है, जिसका यूज़ आप स्टॉक्स में, जिसका यूज़ आप क्रिप्टो फॉरेक्स में और जिसका यूज़ आप ऑप्शंस की बाइंग और सेलिंग में कर सकते हैं। हाउ टू फाइंड करेक्ट चार्ट स्विंग, ठीक है, हाउ टू फाइंड लिक्विडिटी पॉइंट एक्सटर्नल और इंटरनल,
क्योंकि लिक्विडिटी भी दो तरीके की होती है, एक अंदर की एक बाहर की। हाउ टू फाइंड स्मार्ट मनी इन चार्ट, यानी कि स्मार्ट मनी कहाँ पर बैठे हैं वो आपको कैसे पता चलेगा। ऑर्डर ब्लॉक्स कहाँ पर लगे हुए हैं। ऑर्डर ब्लॉक्स पता क्या होता है कि जो स्मार्ट मनी है ना, वो जो इन्वेस्टमेंट करती है वो ऐसा नहीं है कि उसके पास एक बहुत बड़ी अमाउंट है, उसने एक ही बार में सारा लगा दिया। वो लिमिट ऑर्डर लगाकर चलते हैं। तो जब वो लिमिट ऑर्डर लगाते हैं तो चार्ट पर कंफर्मेशन आ जाता है कि भाई यहाँ से उन्होंने अपने ऑर्डर लगाए हुए हैं। फिर यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप की बात होती है, ठीक है, आईसीटी कॉन्सेप्ट की बात होती है, एंट्री एग्जिट पॉइंट की बात होती है, लाइव मार्केट, ठीक है, मैंने कुछ यहाँ पर ट्रेड से लेकर दिखाए हैं आपको। तब जाकर आप समझ पाओगे कि बाजार के अंदर कितनी सारी चीजें जो आपको सीखनी और समझनी चाहिए। और सच बताऊं, अभी तक पूरे इंडिया की मैं बात कर रहा हूं, किसी ने भी इसको सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया है, और खास करके हिंदी लैंग्वेज में तो बिल्कुल भी नहीं किया है। अगर आप अंग्रेजों को देखोगे तो वो एक इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर रहे हैं, जो हमारे एक भारतीय के लिए थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इसे हिंदी लैंग्वेज में अभी तक किसी ने भी सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। मिलता हूं मैं आप लोगों के साथ अगले वीडियो में, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको बहुत अच्छे तरीके से सीखना समझना चाहते हैं तो आप ज़रूर आइएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।